हम हैं तुम्हारे रक्षक, हमारे पीछे आ जाओ, हम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इससे अच्छा हम बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इन्होंने दंगा करा दिया, उत्तराखंड में लगातार लोगों के साथ इन्होंने हंगामे करे। ये तहमत टोपी वाले तुम्हारा ये ले जाएंगे, तहमत टोपी वाले तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। ये लोग कब्र बिज्जू हैं, लाशों की राजनीति करते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गाय काट के उसका सिर जो है वो डाल दिया था और उसमें फिर वो पकड़ा कौन गया जो सबसे आगे बढ़ के प्रदर्शन कर रहा था। राजस्थान में तेजाजी मंदिर में जो मूर्ति तोड़ी गई थी और बाद में पता चलता है कि वास्तव में मास्टरमाइंड यही लोग हैं। यहाँ दिल्ली में भी निकलता है, कभी आज तक दिल्ली में पंगेबाजी नहीं हुई। तेल लगाओ टाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। हर कोई श्री कृष्ण थोड़ी है कि 99 गालियां सुन के भी चुपचाप बैठा रहेगा। उनके कहने से क्या होता है? ममता बनर्जी कौन होती है रोकने वाली? ममता बनर्जी चाहकर भी नहीं रोक सकती। जहाँ नहीं है वहाँ तो बिगाड़ा ही जा रहा है और जहाँ है वहीं कौन सा कायम रख रहे हैं कि ममता बनर्जी रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देगी। ऐसी की तैसी इनकी, ऐसे कैसे नहीं निकलने देगी हमारा रामनवमी का जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई, ममता बनर्जी बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ये कह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो यही हिंसा बांग्लादेश का रूप ले लेगी। तो आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जो बंगाल के अंदर हिंसा हुई? ठीक है जी, करने वाले कौन लोग थे ये भी तो बता दीजिए ना। सिर्फ हिंसा हुई ये मत बोला करिए, साथ साथ ये भी तो लोगों को जानकारी दिया करिए कि करने वाले लोग कौन थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं ममता बनर्जी ने करवाई है। ममता बनर्जी तो विदेश में बैठी हुई हैं। अभी उन्हीं के एक वो विदेश में वॉकिंग करते हुए सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनकी वीडियो वायरल कर दी गई। वो तो विदेश में बैठी हुई हैं, वो वहाँ क्या कर रही हैं। और रही बात बीजेपी की, सब जानते हैं कि दंगे फसाद करवाने से, लोगों को लड़ाने झगड़ाने में किसको सबसे आनंद आता है और किसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, कौन लोगों को लड़ाई झगड़ा करवा के और गोलबंद करना चाहता है, सब जानते हैं इस बात को। झगड़ों का सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाता है? बीजेपी। लोगों को डरा दिया जाता है, अल्टीमेटली लोग डर जाते हैं, आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बीजेपी के धुरंधर निकल के सामने आते हैं, हम हैं तुम्हारे रक्षक, हमारे पीछे आ जाओ, हम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हिंदुओं जाग जाओ, वरना 100 करोड़ों मिटा दिए जाओगे, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी रोएंगी, परेशान होंगी। हम हिंदुओं के खैर खवाएं, आ जाओ, हमारे पीछे आ जाओ, हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। अब बेचारे कुछ लोग होते हैं, मंदबुद्धि किस्म के लोग होते हैं, थोड़े से जिन्हें समझ नहीं होती, उन्हें लगता है हाँ बीजेपी हमें बचा लेगी, चले जाते हैं बीजेपी के पीछे वोट देने। और वोट देने के बाद जब वो सरकार बन जाती है उसके बाद वो फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं। हर जगह यही हाल है। कह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बांग्लादेश बनने में, इसका मतलब साफ साफ उन्होंने मैसेज दे दिया ना कि लड़ाई करे जाओ, झगड़ा करे जाओ, दंगा फसाद मचाए जाओ, नहीं तो हमारी सरकार बनवा दो। अब लोगों में डर क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा, यार ये तो रोज दंगा फसाद होगा, इससे अच्छा हम बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। जाता है ना एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है, नहीं तो ये लोग तो दंगा कराने से बाज नहीं आएंगे। दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनी थी 2020 में, आपको पता है बीजेपी की। इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही थोड़ा सा जीते थे 5-7 सीटें और उसके बाद 1-2 सीटें इधर उधर से, टोटल 8 सीटें इनकी आई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इन्होंने दंगा करा दिया। मानते हैं इस बात को? 2002 से गुजरात दंगे कराने के बाद से लगाते रहे, दंगों का फायदा उठाते हुए आज गुजरात में काबिज हैं लगातार। उत्तराखंड में लगातार लोगों के साथ इन्होंने हंगामे करे, उत्तराखंड में आज इसी वजह से काबिज हैं। यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा भड़काने की कोशिश होती है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिससे लोग भड़कें, जिससे लोग उत्तेजित हों, झगड़ा फसाद हो और उसके बाद ये बीजेपी फायदा उठा के देखा। हमने तो पहले ही कहा था ये तहमत टोपी वाले तुम्हारा ये ले जाएंगे, तहमत टोपी वाले तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये तुम्हारी आधी संपत्ति ले जाएंगे, ये तुम्हारे बच्चों का हक छीन के ले जाएंगे और इसलिए इन सबसे बचना है तो आ जाइए हमारे पीछे, हम आपको बचाएंगे। हर जगह आपके इनके यही बयान आपने देखे होंगे। अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का। ये कह रहे हैं कि जो अब बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हमारी जब सरकार थी यही कोशिश की जाती थी अपनी सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दंगा फसाद करा के लोगों के मन में डर बैठा के, उसी तरह से इनका ये फार्मूला बहुत पुराना है, आज का फार्मूला नहीं है। इनकी शुरुआत आपको मैं बताता हूँ 1990 से हुई थी। 90 तक 80 में भाजपा की स्थापना होती है, 80 से 90 तक इनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो पे, हाशिए पे थे। 90 में फिर इन्होंने जो है सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली जिसमें आडवाणी जी थे और हमारे मोदी जी उनका भोपू पकड़ के चलते थे उनके उस पर कारवा में, जो उनकी रथ यात्रा थी, जो उनका रथ बना हुआ था उसमें। उसके बाद जहाँ जहाँ से वो यात्रा निकली वहीं उन्होंने ऐसे उत्तेजक भाषण दिए, हिंदू मुस्लिमों को भड़काने वाले भाषण दिए और लोग उसके भाषण के चक्कर में आए और दंगे फसाद हुए। अल्टीमेटली वो बिहार में रथ यात्रा रोकी गई थी, लालू जी ने जिगरा दिखाया और उन्हें वहीं का वहीं समाप्त करवाया। वरना ये लोगों को क्या था, पूरे देश में दंगा फैलाने की इनकी कोशिश थी और फिर उसमें थोड़ा बहुत ही सफल भी हुए। आने वाले फिर जब देखा कि नहीं हुआ, उसके बाद 91 के चुनावों में इनको कुछ नहीं मिला, 78 सीटें मिली। जब 89 के बाद 91 में जब बीजेपी वीपी सिंह को सरकार को समर्थन दे रहे थे, उसके बाद इन्हें लगा कि हमारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इनके बाद फिर इनके पास कुछ नहीं हुआ। 92 में आखिरी तक आते आते फिर इनकी सरकार बन गई, ख़त्म हो गई थी जो सहयोग से चल रही थी। फिर कांग्रेस वापस आ गई, फिर उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, फिर उसे भुनाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी जो हुआ लोगों ने बहुत जल्दी भुला दिया। इन्होंने पूरे देश में आग लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 92 से 98 तक, जब तक वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई थी 96-97 तक, तब तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर लोगों ने एक बार इन्हें मौका दिया, वाजपेयी जी फिर 6 साल राज करके गए। 6 साल राज करने के बाद फिर उन्होंने देख लिया कि इनके राज में तो यही होना है,
उस वक्त का वोटर बहुत समझदार था, उन्होंने फिर देख लिया कि इन्होंने तो सिर्फ दंगा फसाद ही करवाना होता है और इनके बस की कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वो फिर वापस कांग्रेस को लेके आए। 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी के राज में फिर कांग्रेस ही चली, लेकिन फिर ये उसी चीज़ को लेके आए, फिर उन्होंने वो हंगामा फसाद झगड़ा फसाद करना शुरू कर, और अभी भी उसी लीक पे चल रहे हैं लोग। ये लोग कब्र बिज्जू हैं, लाशों की राजनीति करते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड में जाके वायलेंस बजा रही हैं और आनंद ले रही हैं, एक तरफ पूरा बंगाल जल रहा है। ऑक्सफोर्ड में क्या वायलेंस कर रही हैं? ऑक्सफोर्ड में जाके उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू वहाँ भेज दिए, वो भाषण दे रही थी और उधर से वो लोग शोर मचाना शुरू करके वहाँ पे उन्होंने उनकी हुटिंग शुरू कर दी। तो क्या अच्छी बात है? वहाँ पे विदेश में आपके अगर इसी तरह से मोदी जी की हुटिंग करने लोग चले जाएं तो फिर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो बात है, जो कह रहे हैं उसको सुनो ढंग से, जो बात कही गई। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल जलाने वाले भी आप लोग हो। अभी आपकी सारी जो निकल के आएंगी, जब सारी डिटेल सामने निकल के आएंगी, आप ही लोग मिलोगे उसमें। बंगाल जलाने की बात क्या है? हर जगह जलाने की हालत इनकी तो एक जैसी है, कहीं भी आप देख लो। अभी यूपी का ही आपने देखा था ना उदाहरण, आपने ध्यान दिया होगा यूपी में किस तरह से गाय काट के उसका सिर जो है वो डाल दिया था, और उसमें फिर वो पकड़ा कौन गया? जो सबसे आगे बढ़ के प्रदर्शन कर रहा था, वही पकड़ा गया था ना, हिंदू ही था ना वो। और एक और आपको घटना दिखा देता हूँ अभी, ये राजस्थान की घटना आपको याद है? राजस्थान में तेजाजी मंदिर में जो मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें कौन निकले? तेजाजी मंदिर की जो मंदिर में जो मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें कौन निकले? क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ, हिंदू। उसने मंदिर में मूर्ति घुस के तोड़ी और उसके बाद अब उसे घोषित कर दिया गया मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन 2 दिन तक तो वहाँ पूरा हंगामा तैयार करा रखा है उन्होंने। इसी तरह से इनके लोग घुसते हैं जाके। अभी आपको याद है कि इससे पहले राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। ईमेल किसने भेजी थी? कौन निकले थे? सारे के सारे हिंदू निकले थे या नहीं निकले थे? मुसलमानों के नामों की आईडी बना के, मुसलमानों का ये छद्म वेश धारण करके, उनकी इंस्टा आईडी बना के, उनकी फेसबुक आईडी बना के, ईमेल आईडी बना के लोग धमकाने का काम करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वास्तव में मास्टरमाइंड यही लोग हैं। तो दंगा भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले तो कर रहे हैं सारे के सारे, और कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा ना निकल पाए, इसलिए बंगाल के अंदर दंगा कराया गया, क्योंकि रामनवमी आने वाली है। कोई नहीं रोका, आज तक कोई रामनवमी के जुलूस पे किसी ने रोक टोक नहीं करी। रामनवमी का आप जुलूस निकालिए, यहाँ दिल्ली में भी निकलता है, कभी आज तक दिल्ली में पंगेबाजी नहीं हुई। क्यों? दिल्ली में आराम से शांति से निकलती है। और जो निकालने वाले लोग होते हैं दिल्ली के लोग, कम से कम इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि जब वो रामनवमी पे जुलूस निकालते हैं तो राम भजन नहीं गाते हैं। वो जुलूस निकालते हुए, शोभा यात्रा निकालते हुए, वो ये नहीं कहते तेल लगाओ टाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, तुम्हारी माँ का और तुम्हारी बहन का और तुम्हारा ये और तुम्हारी वो गालियाँ बकते हुए नहीं निकलते। इसीलिए यहाँ हमेशा शांति से निकलती है, हमेशा शांति। जब आप किसी को प्रोवोक करोगे, जब आप किसी को गाली दोगे, अभी आप भाई साहब आप खड़े हो, मैं आपको लगातार गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, बदले में मैं आपको 4 दूंगा तो आप कम से कम 2 तो मुझे दे ही दोगे, 1 तो दे ही दोगे। हर कोई श्री कृष्ण थोड़ी है कि 99 गालियाँ सुन के भी चुपचाप बैठा रहेगा। 100वीं गाली पे तो श्री कृष्ण का भी संयम डोल गया था। तो फिर आम आदमी की क्या हैसियत सर? आम आदमी तो भड़क जाता है जब उसे 4-5 गालियाँ दी जाती है, उसकी माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं तो वो रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है तो उसकी परिणति यही होती है, और यही लोग चाहते हैं। रामनवमी के जुलूस में, शोभा यात्रा में कोई रोक टोक नहीं है, बंगाल में खूब निकलता है। हर बार वहाँ देखा, हर बार दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, क्या उन पंडालों में क्या लोग नहीं जाते? पंडालों में होते हैं ना, हजारों लाखों की तादाद में पंडाल लगते हैं, और हजारों लाखों की तादाद में पंडालों में लोग जाते हैं, आते हैं। हर बार वहाँ शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी होती है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वहाँ पे रामनवमी की यात्रा निकले। उनके कहने से क्या होता है? ममता बनर्जी कौन होती है रोकने वाली? ममता बनर्जी चाहकर भी नहीं रोक सकती। लोगों की भावनाएं हैं, लोग निकालेंगे और प्रशासन को इजाज़त देनी पड़ती है। इसमें कोई वो नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती का फैलाया जा रहा है। ममता बनर्जी का नाम भी आजकल आप लोगों ने सुना होगा, ममता बानो कह के पुकारते हैं लोग। हाँ, ममता बानो कहते हैं उनको, तो इसलिए कहते हैं ना ताकि बंगाल में सरकार नहीं बनी इनकी। बंगाल में इन्होंने कोशिश पिछली बार भी बहुत करी थी, शुभेंदु अधिकारी को भी तोड़ के लाए थे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, जब तक वो ममता जी के साथ था, जब तक वो ममता बनर्जी का राइट हैंड बना हुआ था, तब तक वो लगातार शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। जिस दिन बीजेपी में ले आए उसे, उस दिन से उसके सारे पाप धुल गए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी करने लगा, और उसके बाद वो हो गया, कंटिन्यू हो गया। फिर कैसे आप इस बात को देखोगे? तो क्या लगता है जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं लगातार कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पे स्वार्थ बिगाड़ा जा रहा है, वहीं पे दंगे किए जा रहे हैं। जहाँ नहीं है वहाँ तो बिगाड़ा ही जा रहा है, और जहाँ है वहीं कौन सा कायम रख रहे हैं। यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। यूपी में क्या? उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो पा रहा ना। उत्तर प्रदेश हो गया, और अब दिल्ली भी ले लो, और कितने राज्यों जहाँ पे पहले हिंसा होती आई है, अब तो किसी की हिम्मत नहीं कोई उंगली भी लगा दे। नहीं, हिम्मत नहीं है। लोग पहले भी नहीं करते थे, लोग अब भी नहीं करते, लेकिन आप ज़बरदस्ती लोगों को जब भड़काओगे, जब आप भड़काने की तो आपने पूरी कोशिश करी। इससे पहले लगातार जुम्मे की नमाज के ऊपर जो बात उठी थी कि जुम्मे तो 52 बार आते हैं, होली 1 बार आती है, बात करी गई थी ना। लेकिन दोनों पक्षों ने संयम का परिचय दिया, आपके भड़काए में नहीं आए, शांतिपूर्वक जुम्मा भी निपट गया, शांतिपूर्वक होली भी निपट गई। लोगों ने जब अपनी समझदारी का परिचय देना शुरू करा, तब जाके इन चीज़ों पे रोक लगी है। वरना सरकार और ये इनके जो कारिंदे हैं छोड़ते नहीं है किसी भी कीमत पे भड़काने के लिए।
किसी भी कीमत पे। और अभी भी लगातार जो भड़काने में लग रहे हैं, अभी भी लगातार इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं। रामनवमी का जुलूस अभी आया नहीं है, लेकिन रामनवमी के जुलूस के लिए पहले से पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देगी, और जब जुलूस निकलेगा तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होगी। पहले से पहले बताना शुरू कर दिया है। तो उससे पहले से पहले लोग क्या सोचेंगे, अरे ऐसी की तैसी इनकी, ऐसे कैसे नहीं निकलने देगी हमारा रामनवमी का जुलूस, देखते हैं हमें कौन पत्थर मारता है। फिर वो और भड़क के निकालेंगे। और ये क्या होता है, ये प्रोवोक करने वाले काम होते हैं, ये लोगों को भड़काने वाले बात कर रहे हैं। ये होता है या नहीं होता? फिर